स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर एनालिसिस में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सपोज दैट क्वेश्चन फर्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। टू वेक्टर्स आर गिवन एज वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 6k एंड वेक्टर बी दिस इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 3k। आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट a प्लस b मॉड, सेकेंड a माइनस b मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, थर्ड a डॉट b एंड फोर्थ a क्रॉस b एंड फिफ्थ मॉड ऑफ a क्रॉस b। a प्लस b मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, a डॉट b, a क्रॉस b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वेरी सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम गिवन डाटा में जाते हैं। आंसर में सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए दिस इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 6k एंड वेक्टर बी दिस इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 3k। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, तो फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b। पहले आप इसको फाइंड कर लीजिए, a प्लस b दोनों को ऐड करिए तो 3i प्लस 4j माइनस 6k प्लस 2i प्लस 5j प्लस 3k मीन्स a प्लस b दिस इक्वल टू 3i प्लस 2i दिस इक्वल टू 5i एंड 4i प्लस 4j प्लस 5j, 4j प्लस 5j, 4 5 9 प्लस 9j माइनस 6k प्लस 3k माइनस 3k मीन्स a प्लस b दिस इक्वल टू 5i प्लस 9j प्लस 3k। ये तो आपने a प्लस b फाइंड कर लिया, बट आपको फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। तो मॉड ऑफ a प्लस b दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर i का कोफिशिएंट 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 9 है 9 स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -3 है तो -3 होल स्क्वायर।
means this is equal to under root of 25 plus 81 plus 9 means this equal to 81 plus 9 कितना हो गया ये 90 और प्लस 25 इसको ऐड कर लेंगे, ये आपका आ गया 516, 5 1 6 और 9 6 15, करेक्ट 15 हो गए ये, और 8 2 10 और 1 11, ये वैल्यू आपको मिल गई। इतना यूनिट लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड है, कोई भी यूनिट हो सकता है। ये फर्स्ट आंसर आपका ये निकल गया। देखिए सेकेंड आंसर में आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब आइए इसको देख लेते हैं। सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो ए एंड बी ये दोनों गिवन है वेक्टर। सबसे पहले आप ए माइनस बी फाइंड करिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इक्वल टू ए है आपका 3i प्लस 4j माइनस 6k, इधर ये हो गया माइनस 2i प्लस 5j प्लस 3k, ब्रैकेट ओपन करिए, a माइनस बी दिस इक्वल टू 3i माइनस 2i, ये i आ जाएगा, 4j माइनस 5j प्लस 4j है और ये माइनस 5j हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 4j माइनस 5j माइनस j माइनस 6k, और ये यहाँ माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 3 9k माइनस 9k, ये आपको a माइनस बी मिल गया। यहाँ से आप फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर, मीन्स दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस ये हो गया 9 9 जा 81, मीन्स दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 83 यूनिट। ये आपका आंसर सेकेंड हो गया। आइए अब थर्ड भी देख लेते हैं, ए डॉट बी। A dot B, A dot B दिस इक्वल टू वेक्टर A गिवन है 3i प्लस 4j माइनस 6k डॉट B गिवन है 2i प्लस 5j प्लस 3k, माइनस नहीं है प्लस 3k, करेक्ट। वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर रिटर्न एज i डॉट i दिस इक्वल टू 1, j डॉट j दिस इक्वल टू 1, k डॉट k this equal to 1 and I dot j equal to 0, j dot k equal to 0, k dot I equal to 0। इसको आप फॉलो करिएगा यहाँ पर। तो I का I में प्रोडक्ट किया जाए तो I डॉट I 1 होता है, बाकी j में और k में मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो वो तो 0 ही हो जाएगा, मीन्स अदर टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 ही आएगा। तो हम सेम वेक्टर का सेम में मल्टीप्लाई करते हैं, इस यूनिट वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर में, तो 3i डॉट 2i, 3 2 जा 6,
और जे का जे में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 प्लस 20 एंड -6 इंटू +3, तो -6 3 जा 18, ये निगेटिव 18 हो गया आपका। तो 26 माइनस 18, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 में से 8 सब्सट्रैक्ट कीजिए, मीन्स 16 में से 8 घटाइए, तो ये 8 बचा इतना। करेक्ट। ये है आपका थर्ड आंसर। चलिए आइए फोर्थ देखते हैं, A क्रॉस B। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। A क्रॉस B, तो आपको डिटर्मिनेंट यूज करना हमने बताया था। A क्रॉस B दिस इक्वल टू I J K, ये हमने यूनिट वेक्टर ले लिए। तो 3 कोफिशिएंट है 3 2, इधर J का कोफिशिएंट है 4 5 एंड K का कोफिशिएंट -6 3, दिस इक्वल टू I। सबसे पहले I टेक करते हैं, इसका कॉलम और इसका रो बंद कर दीजिए, तो आपको ये 4 एलिमेंट यहाँ दिखते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12 माइनस 6 5 जा 30, तो ये निगेटिव 30 आएगा, -30, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस ये भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 30 माइनस J। अब यहाँ पर आइए, इसको कॉलम को बंद कीजिए, ये आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 जा 9 माइनस ये 6 2 जा 12, ये निगेटिव 12 आएगा, तो निगेटिव निगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया +12। फिर इसके बाद ये आपका आएगा प्लस K, इसको आप बंद कर दीजिए, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपका 42 I, और ये 12 9 21 हो गया ये, तो -21 J, और 15 में से 8 घटाइए तो 7 बचाइए यहाँ पे, तो 7K प्लस 7K, ये वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर। तो ये तो A क्रॉस B आपको मिल गया। अब ये जब A क्रॉस B आपको मिल गया, तो फिफ्थ आंसर आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो मॉड ऑफ A क्रॉस B दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड निकालने का तो यही तरीका है, 42 स्क्वायर प्लस -21 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क छोड़े दे रहे हैं, डू योर सेल्फ, इसको आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये सभी आंसर आ गए। आपने वेक्टर का एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों देख लिया, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपने देख लिया। एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे सॉल्यूशन दिख गए। अब यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना आपको बता रहे हैं। देखिए किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है, वो भी आपको मैंने डिस्क्राइब किया था किसी वीडियो में। Suppose that a vector A is given as 2I minus 4J plus 6K, ये given। Find the unit vector, find the unit vector of A। इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो ए कैप, देखिए यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। तो
ए कैप दिस इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर ये है 2i माइनस 4j प्लस 6k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मीन्स ए कैप दिस इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 6k डिवाइड बाई रूट ऑफ ये हो गया 4 प्लस 16 और प्लस 36 तो 16 ये हो गया 16 और 4 20 और ये 36 36 और 20 56 56 ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है वेक्टर में, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आइए आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये है a particle मूविंग की जगह प्रोजेक्टेड कर दे रहे हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ a speed u is equal to u naught I plus a omega cos omega t j। माने कि एक पार्टिकल है उसको इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए इतना ही है, आपसे पूछा गया किस टाइप की मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, अदरवाइज 3 डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पर देखिए जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इस स्पीड से, तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ 2 यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस ये I है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया गया तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में उसकी जो पोजीशन है वो x और y दोनों प्लेन में एक साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन, करेक्ट। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u इज इक्वल टू u नॉट I प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t j। ये क्वेश्चन है, इस स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा, वेयर यहाँ पर लिखते हैं वेयर I and j are the unit vector along x and y axis। आपको फाइंड करना है, इसमें ये भी दिया है एट t इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज origin। is in origin। एट टाइम t इक्वल टू 0 जो उसकी पोजीशन है वो कहाँ है, ओरिजिन में है, मीन्स वो मूल बिंदु पर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल
एट t इज इक्वल टू 3π/2 ओमेगा फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन को समझिएगा। पार्टिकल को इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पर I और J जो है वो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग x एंड y एक्सिस, x एक्सिस के एलॉन्ग I यूनिट वेक्टर है और y एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर J है। t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ओरिजिन में है, मीन्स पार्टिकल मूल बिंदु पर है, ओरिजिन में है। और टाइम t इक्वल टू 3π/2 ओमेगा पर उसकी पोजीशन क्या होगी, मीन्स जब वो पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया गया तो इस टाइम पर उसकी पोजीशन ओरिजिन से क्या होगी, मीन्स ओरिजिन से मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, माने कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका वो इस टाइम पर t पर 3π/2 ओमेगा पर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो स्पीड दिया गया है u इज इक्वल टू u0 I प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t j। करेक्ट। इसका मतलब कि ये वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है, तभी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी दी गई है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मीन्स वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux ये कितना हो गया u0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसकी पार्टिकल की स्पीड uy दिस इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, इतना वैल्यू। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के दिए गए हैं यहाँ पर। तो मोशन इन वन डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी को v इज इक्वल टू ds/dt इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये ds/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ds इज इक्वल टू v dt, ये वैल्यू आ गई, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, उसकी पोजीशन, ओरिजिन से उसकी पोजीशन निकल सकती है। तो हमें यहाँ पर जो ds जो हमने डिस्टेंस दिखाई है वो x और y के रिस्पेक्ट में लेना है, x प्लेन में और y प्लेन में। तो ऐसा करते हैं कि इस जब x एक्सिस के अलोंग हम उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे तो इसको हम ds को dx से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx दिस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेक कर रहे हैं, तो यहाँ वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा u0, तो u0 इंटू dt, करेक्ट। अब यहाँ पर dx को आप इंटीग्रेट करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, x दिस इक्वल टू u0 कांस्टेंट हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। यहाँ से आपको टाइम मिल गया, टाइम t इज इक्वल टू x/u0। ओके, आइए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पोजीशन फाइंड करते हैं y एक्सिस के अलोंग। तो इस डिस्प्लेसमेंट को, ये जो आपने लिखा है ds, इसको हम dy से रिप्लेस कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dy दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन, वेलोसिटी कौन सी आएगी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये a ओमेगा cos ओमेगा t इंटू dt। यहाँ से इंटीग्रेशन ये y आ गया, ये a ओमेगा तो कांस्टेंट है, cos ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा आपका sin ओमेगा t अपान ओमेगा, ये वैल्यू आती है। यहाँ कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस इंटीग्रेशन वाले टर्म में, बट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आप थोड़ा सीखिएगा। यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पर देखिए हमें उसकी पोजीशन फाइंड करना है, मीन्स रिजल्टेंट पोजीशन। तो आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की आपने फाइंड किए, इसके बाद आपने एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन फाइंड कर लिया, ये आ रही है यू नॉट टी। इसके बाद आपने वाई एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन फाइंड कर लिया, ए साइन ओमेगा टी। अब आपको पोजीशन फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा। इस टाइम पर आपको पोजीशन फाइंड करना है, मीन्स पार्टिकल यहाँ से अगर प्रोजेक्ट किया गया इस तरह प्रोजेक्टाइल पाथ में, यहाँ से वो चलता है तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर पहुँचा, तो ये और ये अगर x है ये y है, तो रिजल्टेंट पोजीशन क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। अब ये टाइम t जो दिया गया है ये 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट किया जाए तो एट t इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा, ये x जो आएगा u नॉट इंटू 3 पाई बाई 2 ओमेगा, ये वैल्यू x की आ गई। यही t की वैल्यू आप यहाँ y में पुट कर दीजिए, तो y दिस इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो a साइन ओमेगा और t हो गया आपका 3 पाई बाई 2 ओमेगा, यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू वैल्यू आ गई a साइन 3 पाई अपॉन 2। साइन 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। जब यहाँ साइन 3 पाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया a। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको रिजल्टेंट पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, पोजीशन of the particle from origin, position of the particle from origin, ये s this equal to under root of x square plus y square, means s is equal to root of x square, ये हो गया आपका u नॉट 3 पाई बाई 2 ओमेगा होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ये माइनस ए स्क्वायर। इसी को आप सिंप्लीफाई करके ऐसे ही लिख दीजिए, तो ये आपका सलूशन हो गया, मीन्स पार्टिकल इस पोजीशन पर कहीं पर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी। ओके, ये है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। दैट्स ऑल।